नमस्ते, कैसे हैं आप सब। नए दिन की सारे लोगों को शुभकामनाएं और आपके काम बने, मुश्किलें आसान हो, जीवन सरल हो, सुखद हो और आपकी अपनी फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा जीवन बिताएं। ये शुभकामनाएं आप सभी को। आज की चर्चा का विषय वही है, क्योंकि जिस तरह से डिस्कशन हमारा पिछला चल रहा है कुछ सेशन से, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जीवन का जो आधार है, जो हमारे परिवार का आधार बनता है, वो पति पत्नी बनते हैं। और अगर पति पत्नी के बीच में सामंजस्य नहीं है, टकराव है, आपस में टेंशन है, तीसरे आदमी की दखलंदाजी है, अब ये तीसरा कौन हो सकता है? तीसरा कोई भी हो सकता है। पति एक, पत्नी दूसरा। जीवन के जो चल रहा है जीवन, एक सिक्के के ये दो पहलू हैं, और इसके बाहर तीसरा जो भी होता है वो कोई भी हो सकता है। वो पत्नी की माँ भी हो सकती है और वो आपकी माँ भी हो सकती है। इसके अलावा आप कौन से रिश्ते सही जोड़ रहे हैं घर की दीवारी के बाहर, वो भी हो सकते हैं। तो इस विषय पे जो भी हमने डिस्कशन किया पिछला, उसमें बहुत सारी जब टीका टिप्पणी आई, उसमें सबसे ज्यादा उन लोगों ने कहा जिनके परिवार में उनके ही पति का व्यवहार सही नहीं है। तीसरे के आना, तीसरी की वजह से प्रॉब्लम होना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर अगर कुछ कमियां हैं तो वो क्या है, तो सबसे पहले तो उनको सुधारना होगा। तो जो टिप्पणियां आई उनमें बहुत सारी जो फीमेल्स हैं जो दुखी हैं, वो नहीं छोड़ना चाहती घर। जो दुखी हैं वो परेशान हैं अपने ही पति से। तो टिप्पणियां बहुत सारी ऐसी आई जिसमें ये लिखा था कि मेरे पति का रिलेशन अगर बाहर है, उसके बाद भी मैं समझौता करके घर पे रह रही हूं, तब भी उनका व्यवहार अगर सही नहीं है तो क्या करें। टिप्पणियां ये भी आई कि मेरे घर में मैं सब कुछ करती हूं जो उनको परिवार को लेकर चलने की बात होती है, लेकिन उसके बाद भी वो सुनते अपने भाई की हैं, अपने माता पिता की हैं, और मुझसे कोई व्यवहार अच्छा नहीं करता। लोग गालियां देते हैं। बड़े दुख की बात है ये पढ़ने में। गालियां देते हैं अपने ही घर की भाभी को, बहू को। जो भी रिश्ता उससे बना हो, जितने भी रिश्ते जुड़े हों, घर में जो आपके आई है आपकी पत्नी, वो आके जाके आपके ही बच्चों की माँ बनने वाली है। अगर वो स्वाभाविक तरह से, आसानी से, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ नहीं जिएगी, तो उससे होने वाली औलादें अभी छोटी अगर हैं, वो देख रही हैं, तो उनका कहना है कि बच्चे देखते हैं, उसके बाद भी बच्चों के सामने ऐसा हो रहा है। तो आज की बात, अब तक हमने औरतों की बात की थी, और देखिए मेरा सबसे एक कहना है सारे लोगों से कि पूरा सेशन देखना आपको चाहिए। आधी अधूरी बात गलत पहुंचती है। दूसरी बात यह है कि मैं कभी भी अलगाव की बात नहीं करती हूँ। मैं कभी भी ये नेगेटिव चीजें नहीं आप तक पहुंचाऊंगी। बहुत सारे लोग होते हैं समाज में जो टकराव की चीजें कहते हैं। दो लोग लड़ जाएं, उनसे उनको बहुत फायदे होते हैं। ऐसे किरदार घर की दीवारी के बाहर भी होते हैं और घर के अंदर भी होते हैं। तो आज की बात औरतों की तो बिल्कुल नहीं है। आज की बात पतियों की है, आदमियों की है, घर लेके जो चलते हैं उनकी है। आप सारी चीजें अच्छी करते हैं, लेकिन क्या आप देखना चाहेंगे कि क्या क्या गलतियां पाई जाती हैं कुछ लोगों में? तो आज वो बातें करते हैं। हो सकता है उनमें से कोई चीज आपके साथ जुड़ी हो और आप चाहें उसको सुधारना। देखिए क्या होता है जीवन में, आप हर लड़की की शादी होती है और उसकी एक पत्नी होती है और वो घर आती है। वो बाहर का एक किरदार होती है, जो उसकी परवरिश, उसके माँ बाप, सब कुछ, रहन सहन, खान पीन, संस्कार, सब कुछ अलग होते हैं। वो आपके साथ रहते रहते, जुड़ते, जीवन में जीते जीते सारी चीजें सीखती है। आपके घर में क्या क्या होता है इसकी कोई डिग्री लेकर नहीं आती है, और ना कोई डिग्री मिलती है कि मेरी शादी यहाँ होना है, उनकी सारी चीजें मुझे सीखनी है, तो 6 महीने 1 साल का कोर्स कहीं हो, कहीं नहीं है ऐसा। तो सबसे पहली बात कि पति को ये करना है कि अपनी पत्नी का साथ देना है, क्योंकि वो अंत तक आपके साथ चलने वाली है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, 60 के 70 के हो जाएंगे, वही आपके साथ रहने वाली है।
तो पहली बात तो दिमाग में ये रख लें, और सारे रिश्ते हैं अलग अलग घेरे में घिरे हैं, अलग अलग हो जाने वाले हैं, कुछ छूट जाने वाले हैं, कुछ अपने अपने रिश्तों में बंध के आपसे हट जाने वाले हैं। तो कौन साथ में चलने वाला है? आपकी धर्मपत्नी। तो पहली बात तो उसका सम्मान, उसके साथ अच्छा व्यवहार, उसको मौका देना, उसको जीने के साथ साथ आप उसको सुखी रखें, उसको प्यार करें, सम्मान करें, उसका साथ में अच्छा जीवन बिताएं, ये आपका फर्ज बनता है। दूसरी चीज, बहुत सारे लड़के जो पति बनते हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि बेचारे एक तो फंसे रहते हैं। माँ को खुश करें कि कहीं माँ को ये ना लगने लगे कि लड़की जो आई है तो जोरू का गुलाम बन गया हमारा बेटा, हमेशा उसके पीछे रहता है, हमेशा उसकी बातों पर हमसे लड़ जाता है। बहनें ऐसी होती हैं, खुद का घर है, खुद की चीजें हैं, लेकिन दखलंदाजी उनको अपने घर में, भाई के घर में, भाभी के साथ में करनी है। तो ये सारी चीजें आपके साथ आपके घर में होनी हो, और कहीं कहीं आप पक्षपात करने लगते हैं। आप माँ को, बहन को, भाई को ये जताने के लिए कि नहीं भाई मैं बदला नहीं हूं, मैं आपका ही हूं, तो आप बेवजह अपनी पत्नी को 4 बातें सुनाते हैं ताकि उनको अच्छा लगे, ताकि उनको सेटिस्फेक्शन हो कि नहीं भाई हमारा लड़का नहीं बदला है, अच्छा है। तो ऐसी माँओं, ऐसी बहनों से कहना है कि भाई आप बहू लाए हैं घर में आगे की पीढ़ी के लिए, आपके बेटे के साथ जीने के लिए, उसके जीवन साथी बन के रहने के लिए, तो आप क्यों वो सारी चीजें कर रहे हैं? टकराव की राजनीति अपना रहे हैं घर के अंदर, उनको लड़वाना, उनको परेशान करना, उनको समय ना बिताने देना, हमेशा पति जो लड़का है आपका उसके आगे जो बहू आई है उसकी गलतियों को गिनाना, आज ऐसा नहीं किया, आज ये नहीं किया, उसको ये नहीं आता, उसकी मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया, उसके पिताजी ऐसे हैं, उसके भाई ऐसे हैं, ये सब तो आप देख कर लाए हैं ना। तो मौका दीजिए धीरे धीरे सुधरने का। रोज सुनाएंगे, रोज सिखाएंगे तो अच्छा विद्यार्थी भी भाग जाएगा क्लास से। मौका दीजिए। और ये सारी चीजें किसको करनी पड़ेंगी? इस घर के लड़के को करनी पड़ेगी जिसकी वो पत्नी है, पति को करनी पड़ेंगी। इसको खुश करने के लिए, लड़की को खुश करने के लिए माँ बाप को नहीं बुरा कहना है, ना अपनी बहन को बुरा करना है। ठीक ऐसे ही उन लोगों को खुश करने के लिए, अपने घर वालों को खुश करने के लिए आई हुई लड़की को, जो आपकी पत्नी है, भविष्य का साथी है, उसको 4 बातें नहीं सुनानी कि आप उसको गालियां सुना रहे हैं, उसकी जरा सी गलती पे आप 4 चीजें बोल रहे हैं। कई जगह मारा पीटा भी जाता है, विच इज वेरी रॉन्ग। अभी आप कर लीजिए, अभी ताकत है आप में, लेकिन मालिक ने औरत को ज्यादा ताकत दी है सहने की। जब वो बच्चा पैदा करने का जो दुख होता है, दर्द होता है, वो सहन कर सकती है, तो बुढ़ापे तक भी वो ज्यादा सहन करती है। तब आपको लगेगा जब आप 60 के, 70 के, 80 के होने लगेंगे, बीमार होंगे, सारे सब किनारे हो जाएंगे, देखने आएंगे, हेलो हाय करने, कैसे हैं भैया, कैसे हैं सब। करना तो पत्नी को पड़ेगा। तो पत्नी के साथ अगर आप रिश्ता अच्छा नहीं निभाएंगे तो फिर उम्मीद भी मत करिएगा कि आगे जाके आपके साथ कुछ अच्छा हो। ये चीज ध्यान में रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान में रखिए। ये सारी चीजें शायद कोई नहीं बताएगा, नहीं बताते लोग अच्छी चीजें, और नहीं सीखना चाहते और नहीं सिखाना चाहते हैं। जीवन में बहुत सारी चीजें हमें व्यवहारिक ज्ञान से मिलती हैं। ये देखी हुई, पढ़ी हुई, समझी हुई चीजें हैं जो बता रहे हैं, और अगर आप सोचें तो आपको लगेगा मैं सही कह रही हूं, तो इन पर चलें, इनको जीवन में अपने उतारें, अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएं, ताकि आप अच्छे से रहें। बहुत सारे पति ऐसे होते हैं कि बच्चे होने के बाद बच्चों के सामने माँ को डांटते हैं, मारते हैं, उनको निग्लेक्ट करते हैं, उनको लेट डाउन करते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप बड़े ताकतवर हैं, बहुत समझदार हैं। सब ऐसे नहीं होते हैं भाई, सब ऐसे नहीं है। 50% लोग ऐसे भी होते हैं जो इज्जत से रिश्ता निभाते हैं, बहुत अच्छे से अपनी पत्नी को रखते हैं और सामंजस्य पैदा करते हैं।
माँ की जगह अपनी, पिता की जगह अपनी, बहन की जगह अपनी, भाई की जगह अपनी, तो पत्नी की जगह भी अपनी। सम्मानजनक जगह है उसकी, उसके साथ भी वो अच्छे से जीते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो एक दूसरे के लिए मर मिटते हैं, बीमारी में एक दूसरे का साथ देते हैं। ऐसी औरतें होती हैं जो अपने अच्छे पति के लिए अपने सारे गहने सबसे लड़ जाती हैं, अपने भाई अपने माँ बाप के सामने खड़ी हो जाती हैं लड़ने के लिए कि खबरदार मेरे पति को कुछ कहा तो। वो गरीब हैं, कोई बात नहीं, मैं चला लूंगी, हम भूखे रहेंगे लेकिन जैसे रहेंगे हम साथ रहेंगे। उसके लिए एफर्ट करने पड़ते हैं, उसके लिए ये एफर्ट पति को करने पड़ेंगे ताकि पत्नी के दिल में उसकी जगह ये वाली बन पाए जहां वो आपके लिए खड़े होकर दुनिया से लड़ जाए। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी फीमेल्स अपनी बातें ये कह नहीं सकती हैं, प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर हस्बैंड्स। जो भी हैं उनको मेरा वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो देखें और समझें। ये सारी बातें उनको अपनी माँ से सुननी चाहिए, उनकी माँ को ये सब सिखाना चाहिए कि जिंदगी में अपनी पत्नी के साथ अच्छा जीवन का अच्छा रिश्ता निभाएं। और जो पत्नियां हैं उनको भी यही करना चाहिए कि पति की माँ मेरी माँ, उसी सम्मानजनक तरीके से इज्जत से उनके साथ रहना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो दोनों चीजें हैं, ये दोनों पहलू एक दूसरे को देखने पड़ेंगे। ये रिश्ते की ताली दो हाथों से बजती, एक हाथ से कोई ताली नहीं बजा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज का। सारे लड़के, चाहे शादी होने वाली है या शादी हो चुकी है, लेकिन अगर ये आपने नहीं किया तो जिंदगी आपकी बेकार। आप घर में भी लड़ते रहेंगे और लड़ी हुई दिमाग को लेकर जब बाहर जाएंगे तो कोई भी एक काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। सुकून कहाँ मिलेगा? सुकून तो घर पे मिलता है जब आप सारी चीजें किनारे करके एकदम बिस्तर पे पड़ जाते हैं कि भाई हम थक गए हैं, पक गए हैं बाहर से। किसके सामने ऐसा करेंगे आप अगर आप सही से नहीं रहेंगे? तो सीखिए, अच्छे से रहना सीखिए। आपकी भी लर्निंग है, कोई आपको भी डिग्री नहीं मिली है पति बनने की, लेकिन आप ये सारी चीजें ध्यान में रखिए। इज्जत देंगे, इज्जत मिलेगी, प्यार देंगे, प्यार मिलेगा। जो देते हैं हम वो मिलता है जीवन में। ये आईना है जिंदगी। हम सब रास्ते चलते लोग को आप मुंह टेढ़ा करके देखिए, वो आपको मुंह टेढ़ा करके देखेगा, क्योंकि ये आईना है, मिरर, रिफ्लेक्शन। आप हंस के देखिए अनजाने को भी, तो वो हंस के देखेगा आपको कि क्या है भाई, सब ठीक है। तो जब घर के अंदर आपकी पत्नी है तो जैसा व्यवहार आप करेंगे वैसा व्यवहार वो आपसे करेगी। जो विश्वास आप उसको देंगे वो विश्वास के साथ आपसे जुड़ेगी। आप मान सम्मान देंगे, वो 200% आपको रिटर्न करेगी। आप उससे अच्छा व्यवहार करेंगे, वो आपके अपनों से भी अच्छा व्यवहार करेगी। ठीक है, तो आज की बात आप लोगों की, उम्मीद है इसको गलत ना समझें, हमको बड़ा समझें आप अपना। हम कोई गलत चीज आप लोगों को नहीं बताएंगे, लेकिन इस पे ध्यान देंगे तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जुड़े रहते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इस वीडियो की सख्त जरूरत है। हो सकता है ये इतना लोगों तक ना पहुंच पाए अपने आप, तो आप कोशिश करिए किसी को अगर इसकी सुनने से, सेशन को सुनने से किसी को थोड़ी बहुत भी मदद मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी सारी चीजें ओके। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहें, खुशी से रहें, सोच समझ के रहें, भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज बिताएं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।